आज हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। वृद्धि का मतलब ही होता है बढ़ना। वृद्धि का मतलब ही होता है बढ़ना। जहां भी बढ़ते क्रम में अगर किसी चीज को हम देख रहे हैं तो वह वृद्धि संधि होता है। सामान्य अगर नियम की बात करें तो इसके दो नियम है। पहला नियम है कि यदि अ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, जिसका मात्रा भी यहाँ दे दिया गया है। ए अ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। दूसरा नियम जो है इसका, अ अथवा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। इसके साथ इस संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसी भी शब्द में अगर ए का मात्रा या औ का मात्रा रहता है तो वह वृद्धि संधि है। किसी भी शब्द में अगर ए का मात्रा हो या औ का मात्रा हो तो वह वृद्धि संधि होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारा एक शब्द है एक प्लस एकम। एक प्लस एकम अगर इसको हम देखते हैं तो क में असमाहित है, क में असमाहित है और इधर जो है ए है। और नियम कहता है कि अ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, जिसका मात्रा ये है। हम अगर इसका संधि करते हैं तो सबसे पहले एक ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद अ और ए से जो ए बना हुआ है, ए का मात्रा हम क पे दे देंगे। इधर ए निकल गया है, इसमें क का अ निकल गया है, दोनों मिलकर ए हैं, वे हैं, जिसको यहाँ पे लिख दिया गया है। इधर बचा है अब केवल कम, उसको ज्यों और त्यों एकदम यहाँ पे लिख देंगे। हमारा शब्द बन के तैयार हो गया एक एकम। और नियम जो है बताए हैं पहचानने का कि अगर किसी शब्द में वो औ का मात्रा हो या ए का मात्रा हो तो वह वृद्धि संधि है। तो यहाँ ए का मात्रा लग गया है, अतः ये हमारा वृद्धि संधि हो गया। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो ये है तथा प्लस एव। इसमें हम संधि जो करेंगे वह संधि है तथा में आ का। इसमें थ में आ का मात्रा लगा हुआ है, अतः हम आ का संधि करेंगे और दूसरे पद में जाने पर ए का करेंगे। और कह रहा है कि अ अथवा आ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। हम पुनः इसको जोड़ते हैं तो और थ ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि थ का आ और दूसरे पद का ए दोनों मिलकर ए हो गए हैं। इस मात्रा का प्रयोग कर देंगे और हमारा यहाँ बचा है केवल व, जिसको ज्यों का त्यों हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारा शब्द बन के तैयार हो गया तथैव। और नियम के अनुसार पुनः जो ट्रिक बताए थे कि अगर किसी शब्द में ए या औ हो तो वह वृद्धि संधि होता है, अतः हमारा ए मिल रहा है, इसको हम वृद्धि संधि के रूप में जान सकते हैं। तीसरा उदाहरण अगर हम देखें, शब्द है जल प्लस ओद। अब जो हम संधि करेंगे इसमें ल में समाहित अ का और
ओ का। और नियम के अनुसार कह रहा है कि अ अथवा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। तो संधि करते हैं तो ज और ल, ज्यो का त्यों लिख देते हैं, ल का अ और ओ, अ और इसमें का ओ दोनों मिलकर औ हो गए हैं। औ का मात्रा का प्रयोग यहाँ कर देंगे और ध ज्यों का त्यों लिख देंगे, जलौध शब्द हमारा बन के तैयार हो गया। और यह नियम के अनुसार भी सत्य हो गया कि अगर किसी शब्द में ऐ या औ का मात्रा लगा हो तो वह वृद्धि संधि होता है। यहाँ औ का मात्रा लगा हुआ है इस शब्द में, अतः यह वृद्धि संधि है। तो बिल्कुल आसान तरीके से समझने के लिए अगर किसी शब्द में ऐ या औ का प्रयोग हुआ है तो उसको हम वृद्धि संधि के रूप में ले सकते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत अयादि संधि को पहचानने के सामान्य नियमों के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ कुछ विशेष नियमों को जानेंगे कि एक नजर में देखते ही किसी भी शब्द में अयादि संधि है या नहीं है इसको जान सके। क्योंकि पुस्तक की अगर बात करें, किताबों की बात करें, तो किताबों में अयादि संधि के नियम को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दे दिया है, जो सामान्य छात्रों के लिए समझना बड़ी मुश्किल का काम होता है। ऐसे सामान्य जो उसका नियम है वह नियम यह है कि अगर एक के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ए का ऐ हो जाता है, अय हो जाता है। अगर पहले पद में ओ है और ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है तो ओ का औ हो जाता है। इसी तरह से अगर पहले पद में ऐ है और ऐ के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण आता है तो ऐ का आय हो जाता है। और उसी तरह से अगर पहले पद का अंत औ से हो रहा है और दूसरे पद का शुरुआत औ को छोड़कर किसी अन्य स्वर वर्ण के साथ हो रहा है तो औ का आव हो जाता है। ऐसे इस नियम को हटकर सामान्य नियम को जाने तो वह नियम यह है कि अगर किसी शब्द में ए, ऐ, ओ, औ ये इन मात्राओं का प्रयोग न हुआ, ए, ऐ, ओ, औ इन मात्राओं का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह जो संधि होता है अयादि संधि होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हम एक शब्द लेते हैं से प्लस अनम, से प्लस अनम। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे हम ए का और अ का संधि किए हैं। ए और अ का संधि करने पर हमको जो शब्द मिलता है वह मिलता है आय। अब जब हम इसको संधि करेंगे तो स से ए का मात्रा निकल चुका है, तो ए का मात्रा निकल जाने के कारण स ज्यों का त्यों यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इसमें का ए और अ दोनों मिलकर आय हो गए हैं। य में हलंत लगा हुआ है यानी अ आधा है, अतः अ जो है य में समाहित हो जाएगा, य पूरा बन जाएगा। तो उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे य। और इधर बचा हुआ है नम, जिसको ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख देंगे। हमारा वाक्य बन के तैयार हो गया सैनम। और अगर सैनम शब्द को देखते हैं तो यहाँ न ए का प्रयोग हुआ है, न ऐ का प्रयोग हुआ है, न ओ का प्रयोग हुआ है और न औ का प्रयोग हुआ है। दूसरा इसमें शब्द है पो प्लस अन। इसमें हम संधि जो करते हैं प का ओ और अ का संधि कर रहे हैं। दोनों को जब संधि करते हैं तो कह रहा है कि ओ का औ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। और जो अब यहाँ पे हम प ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ओ और अ मिला के औ हुआ है,
व आधा है अ इसमें समाहित हो गया, तो यह पूरा व बन गया। अ यहाँ से समाप्त हो गया, बचा है केवल न, जिसको यहाँ लिख दिए, हमारा शब्द बन गया पौनः या पवन। इसमें भी अगर देखते हैं तो ना ए का मात्रा है, ना ऐ का मात्रा है, ना ओ का मात्रा है, ना औ का मात्रा है। तो अगर किसी शब्द को एक दृष्टि में, एक नजर में, सेकेंडों में पहचानने के लिए अगर हम प्रयास करें तो उसको हम पहचान सकते हैं। उसका मात्र एक ट्रिक है कि अगर किसी शब्द में ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं लगा हो तो वह अयान संधि।